वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है क्लास 9 के, ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पार्ट में एक बंदर जिसका नाम होता है टोटो, उसका नाम होता है ना टोटो, और एक बेबी मंकी है। तो इस बेबी मंकी का क्या हरकत है, इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन लोग हैं, और इस बंदर को कहाँ से लाता है, कितने रुपए में लाता है, कौन देता है, फिर वापस कैसे भेजता है, ये सारा चीज़ हम पढ़ेंगे। आपके परीक्षा के लिए, आपके हाफरली एग्जाम के लिए, मंथली टेस्ट के लिए, आपके एनुअल एग्जाम के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद करता हूं कि आपको सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जानदार होंगे स्टूडेंट्स। इससे पहले जो पहला क्लास हमने दे रखा है ना, लॉस्ट चाइल्ड, बहुत बच्चों का प्यार मिला, ढेर सारा प्यार मिला है। तो इस वीडियो को, ठीक है, बहुत सारा ढेर प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिए, और संख्या के जोड़िए। जो आपके दोस्त तक पता नहीं उन सबको भेजिए। भारत के आप किसी भी कोने से आप देख रहे हैं, ध्यान देना, ये आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश की सारे क्लासेस यहीं पर मिल रहे हैं, ठीक है। क्लास 10th वालों का 7 बजे होता है और क्लास 12th वालों का 8 बजे होता है। तो 9th 10th 12th इन तीनों क्लास की अंग्रेजी फ्री क्लास यहीं पर मिलेगी। तो ठीक है, आइए पहले, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश सभी हिंदी माध्यम एग्जाम 2026-27 आपके लिए है। चैप्टर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो का उत्पात, या एडवेंचर का मतलब उत्पाद मचाना या कारनामे में, ठीक है। तो वन शॉट वीडियो में हम एकदम आसान तरीके से समझेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो बंदर है बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा मुस्कुरा रहा है, ठीक है। ये देखो, हाँ ना, मजा इसे कहते हैं। ये हमारे टोटो भैया, क्या है टोटो, ये बहुत ही खतरनाक है। और इनका हुड़दंग बहुत बहुत भयंकर, इतना इतना पूरा बवाल मचा रखा है कि क्या कहें। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर, समझ में आ रहा है? बहुत ही भयंकर बवाल मचा रखा है, इन चीजों को हम समझेंगे, ठीक है। तो आइए हम जानेंगे इसको नेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, ठीक है। इसको हम जानेंगे। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, कैरेक्टर होता है क्या, पहले पार्ट बता दिया। कैरेक्टर का मतलब होता है कि एक पार्ट में कितने लोग हैं, उनकी कहाँ कहाँ क्या क्या भूमिका है, इनके जानना जरूरी है। किसी पार्ट को यदि स्ट्रांग बनाना हो तो सबसे पहले पार्ट का नाम, उसके बाद उसमें कितने लोग कैरेक्टर्स है ये जानना जरूरी है, उसके बाद कहानी, उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग। ये सब चीज अगर जानोगे तो आप शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के मालिक बन जाओगे, पार्ट का मालिक बन जाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नंबर 1 आपका टोटो। टोटो कौन है? ये नॉटी मंकी, एक शरारती बंदर है, एंड द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, और इस कहानी का मुख्य पात्र है टोटो, ठीक है। दूसरा है ग्रैंडफादर, दादाजी है, ही वाइज टोटो एंड लव्स कीपिंग एनिमल, कि दादाजी क्या करते हैं, टोटो को खरीदता है, और टोटो का क्या करता है, कीपिंग एनिमल्स, और पशुओं के साथ रखते हैं। पशुओं के मतलब दादाजी का और भी पशु है, उनके साथ रखते हैं। तीसरा है ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर कौन है? शी डज नॉट लाइक टोटो, दादी टोटो को पसंद नहीं करती। टोटो मिस बंदर है, बिकॉज क्योंकि ही इज वेरी मिस्चीवियस। मिस्चीवियस मैंने बहुत ही शरारती, नटखट, भयंकर। चौथा नंबर है नैरेटर। नैरेटर कौन है? ग्रैंड फादर्स ग्रैंडसन। ये जो नैरेटर है ये दादाजी के पोते हैं। कौन है ये? पोता। पोता मतलब ग्रैंडसन, ठीक है। हु टेल्स द स्टोरी, जो इस कहानी को बताता है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसको आप पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट सारे कैरेक्टर, ठीक। पांचवा नंबर है टोंगा ड्राइवर, जो टांगा चलाने वाला। तो ही टेक्स ग्रैंडफादर एंड टोटो टू सहारनपुर, ठीक है। ये क्या करता है, दादाजी को सहारनपुर ले जाता है। नेक्स्ट आता है, ठीक, यहाँ इनसे दादाजी क्या करता है, बंदर खरीदता है। टिकट कलेक्टर, ही चार्जेस, ये फेयर, फेयर का मतलब होता है किराया, फॉर टोटो, यहाँ पर फेयर का मतलब होता है किराया। स्टूडेंट, सारे डिफिकल्ट वर्ड भी आपको मिलेगा। ये फेयर फॉर टोटो थिंकिंग ही इज डॉग, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर टिकट कलेक्टर क्या करता है कि ये टोटो के लिए एक किराया मांगता है। उनको लगता है कि टोटो नहीं, शायद कोई बंदर होगा। क्या होगा? बंदर, ठीक है। आपको क्वेश्चन आंसर लिखना सिंपल टेंस बना बना के, ठीक। मैं प्लेलिस्ट में जो टेंस पढ़ा चुका हूं उसको भी ऐड कर दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सभी को? क्लियर? तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, आपके एक क्लास में आपके फुल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ध्यान देना, जब जब मैं स्क्रीनशॉट कहता हूं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकर के आप नोट्स तो बनाते रहना। स्क्रीन पर जो मेरी नंबर चल रही है उसमें आप व्हाट्सअप करके भेज सकते हैं, मैं यहाँ से चेक कर लूंगा, ठीक है। किसी कोई डाउट हो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कौन से राज्य से है, अपना नाम लिख के, क्लास लिख के मुझे, और अपना राज्य लिख के भेज देंगे, ठीक। अगला है डंकी। डंकी गधा होता है।
तो इसका नाम रखता है नाना। क्या रखता है? नाना। टोटो टीजेस एंड ट्रेवल्स द डंकी। तो टोटो क्या करता है? चिढ़ाता है और गधे को परेशान करता है। ठीक है। पेट एनिमल्स, और भी और भी क्या पशु है? ग्रैंडफादर्स अदर पेट्स दैट लिव विद टोटो। कि दादाजी के बहुत अन्य और सारे पालतू पशु है जो टोटो उनके साथ रहता है। अब ये इतना एक धुरंधर है कि बाकी पशुओं को उत्पात मचा देता है। शॉपकीपर, द मैन फ्रॉम होम। कि ये वही व्यक्ति है जो ग्रैंडफादर वाइज टोटो की दादाजी टोटो को उनसे खरीदता है, दुकानदार। ठीक है। सहारनपुर जू कीपर, सहारनपुर में एक जू का रखवाला, चिड़ियाघर का रखवाला है, मेंशन्ड। तो कह रहे कनेक्टेड विथ द विजिट टू द जू इन द स्टोरी, या इस कहानी में, ठीक है, चिड़ियाघर का यहाँ जो जुड़ाव है इसमें दिखाया गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूँ कि मजा आ रहा है ना। टोटो की सारे हरकत, आप लोग बंदर को देखते, बंदर को पत्थर मारते हैं या बंदर के जैसे मिमिक्री करते, यहाँ पर आपके बंदर भैया, टोटो भैया आपके साथ हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, आगे बढ़ते। अब सारा ध्यान देना, एक एक पार्ट में यहाँ पर समझाऊंगा पूरे इमेज के जरिए। इमेज के जरिए करने से पता है क्या होगा? आपका तैयारी शानदार होगा, जबरदस्त होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये दादाजी है, ये आपके टोटो है ये, ठीक है, और ये दुकानदार है। इनसे टोटो खरीद रहे हैं, बंदर को खरीद रहे हैं दादाजी। क्लियर? ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स समरी है, समरी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे सारे। ठीक, कहानी सारे लगभग कहानी इसी में मिल जाएगा। आपकी एक एक क्लास करने से आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर, एकदम धुरंधर मक्खन जैसा आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, पहले ही स्टेंजा में क्या है? ग्रैंडफादर वाट ए मंकी नेम्ड टोटो फ्रॉम ये टोंगो ड्राइवर। कि दादाजी ने एक बंदर को एक टांगा ड्राइवर से खरीदा था जिसका नाम था टोटो। क्या था? टोटो। बिकॉज, क्योंकि ही फेल्ट सॉरी फॉर हिम। फिर बाद में दादाजी को क्या, उसको महसूस हुआ कि मैं टोटो को लाके मैं परेशान हो गया। टोटो लुक्ड वेरी प्रेटी, प्रेटी का मतलब बहुत सुंदर, विथ ब्राइट आई, चमकीली आंखें थे उसकी, वाइट सफेद दांत थे, एंड ये लॉन्ग टेल, एक लंबी पूंछ था। ठीक, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। ये देख ली, वाह कितना एकदम मस्त मौला में है। ही वॉज वेरी मिस्सीवियस, बहुत शरारती था। एंड ऑलवेज क्रिएटेड ट्रबल, और हमेशा ये उत्पात मचाता था, परेशान करता था। ठीक है। कहाँ पर ध्यान देना? एट फर्स्ट, सबसे पहले ग्रैंडफादर केप्ट टोटो सीक्रेटली। सबसे पहले दादाजी ने क्या किया? टोटो को, बंदर को घर पे खरीद के लाया, तो उसको गुप्त तरीके से रखा, मतलब दादी को भी पता नहीं चलने दिया। क्योंकि ध्यान देना, दादी परेशान है दादाजी से कि पता नहीं क्या करते हैं ये, हमेशा कोई ना कोई पशु को घर पे ले आते हैं। ठीक है। तो कह रहा है बिकॉज, क्योंकि ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक न्यू पेट, क्योंकि दादी जी नए नए पशुओं को पसंद नहीं करते हैं, परेशान है वो। टोटो, ध्यान देना, टोटो टोर द वॉलपेपर। टोटो ने क्या, दीवार में जो कागज लगा रखा था, ठीक है, वो कागज को खराब कर दिया, दीवार का कागज। ब्रोक डिशेस, जितने भी बर्तन वर्तन है वो सब तोड़ दिए। बर्तन कौन सा? डिशेस मैंने जो खाने के प्लेट वगैरह, जो चावल वाल खाते उसी में। एंड डैमेज्ड मैनी थिंग्स इन द हाउस, और घर में जितने भी अन्य चीज थे उस सबको क्या कर दिया? तोड़ फोड़ के बर्बाद कर दिया। तो ऐसा टोटो के कारनामे, तभी पाठ का नाम पड़ा द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो के कारनामे, टोटो के हरकत, दुस्साहस, उत्पात, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। तो कह रहा ही आल्सो टीज्ड ए डंकी नेम्ड नाना। कि ध्यान देना, क्या किया? तो कह रहा ही आल्सो टीज्ड ए डंकी। यहाँ पर ही कौन है? यहाँ पर ही टोटो है। तो कह रहा टोटो ने डंकी को परेशान करना शुरू कर दिया। उसका नाम क्या है? डंकी गधा का नाम क्या है? नाना। क्या था ये? अब नाना, भाई नाना जी को मत बोलना कि यूर डंकी या यूर नाना। ठीक है, यहाँ पर नाम रखा इसको नाना, या इंग्लिश में नैना भी बोलते हैं, नैना, पर यहाँ नाना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके। अब ध्यान देना, एक एक पैसेज में क्वेश्चन बन सकता है। हु वाज टोटो? टोटो कौन था? तो टोटो वाज ए बेबी मंकी, ही लुक्ड वेरी प्रेटी, ही लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। फिर उसके दांत अच्छे, सुंदर, आंखें, सब लिख सकते हो आप। ठीक, हु वाट टोटो? टोटो को किसने खरीदा? तो क्या, ग्रैंडफादर वाट टोटो फ्रॉम ए टोंगो ड्राइवर। ठीक है, 5 रुपए से खरीदा, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन आ सकता है कि टोटो की हरकत का लिखिए। टोटो क्या क्या हरकत करता था, तो हम सब लिखेंगे कि अन्य पशुओं को, या क्या कहते हैं, डंकी को परेशान करते टोटो। टोटो ट्रबल्ड अदर पेट एनिमल्स एंड आल्सो डंकी या नाना को। ऐसा हम सेंटेंस बना बना के लिखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई।
ठीक, क्लियर, कोई डाउट किसी को? अब यहाँ पर ध्यान देना, ये देखो जो बताया था, कागज वगैरह दीवार में सब ये तोड़ रहा है, देखो ये मक्कार है, ये सब बर्तन बर्तन सब तोड़ दिए। दादी परेशान, यहाँ तक कि ये जो है, ये देखो डंकी, गधा भैया, गधा भैया बहुत ही दुखी है, इसका चेहरा देख के समझ सकते हैं, पूरा परेशान है एकदम। और दूसरा क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर टिकट कलेक्टर है, ये दादाजी है। अच्छी देखो बैग के अंदर, कैनवस बैग के अंदर ये एक क्या है, ये इसको ढक के ले आया, ये साला मूर्ख जो कहीं का टोटो है, ये क्या कर दिया, अपना सिर निकाल दिया। और टिकट कलेक्टर को देख के हंसने लगा, तो इनको लगा कि ये शायद कुत्ता है, इसीलिए इनसे किराया ले लिया। ठीक है, समझ में आए? ऐसे कहानी है। नेक्स्ट पैसेज में क्या है, वन डे, एक दिन ग्रैंडफादर टू टोटो टू सहारनपुर, एक दिन दादाजी टोटो को सहारनपुर ले गए। इन एक कैनवस बैग इसको एक कैनवस बैग बोलते हैं, कि ऐसा बैग उसमें, ठीक इस टाइप का जगह कोई भी चीज रखने के लिए, कैनवस, ठीक है। ड्यूरिंग द जर्नी टोटो सडनली पुट हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड स्माइल्ड एट द टिकट कलेक्टर। और जब जा रहा था तो टोटो ने क्या किया, अपने उस बैग से अपने सिर को निकाल लिया, सिर को निकाल करके क्या हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, किसको, टिकट कलेक्टर को देख करके। तो ये इसकी शरारती है, ठीक है। तो आई कह रहा कि द टिकट कलेक्टर थॉट टोटो वॉज ए डॉग एंड चार्ज ग्रैंडफादर एक्स्ट्रा मनी। तो टिकट कलेक्टर भैया को, महोदय को लगा कि कुत्ता है, इसलिए उन्होंने दादाजी से कुत्ते समझ करके अतिरिक्त चार्ज कर लिया। ठीक, ये कुछ नियम होते हैं। समझ में आया ना यहाँ तक? क्लियर? क्वेश्चन है, दादाजी कहाँ जा रहा था, वेयर वॉज ग्रैंडफादर गोइंग, ठीक, एंड फॉर व्हाट, और क्या करने जा रहा था। तो आप इसमें ही आंसर है, आप ध्यान देना, इसी में ही आंसर, इसी के अंदर क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहा है टोटो लव्ड टेकिंग ए बाथ इन वार्म वाटर, टोटो को गर्म पानी में बहुत मजा आता है नहाने में। लेकिन ध्यान देना, टोटो जब पानी में जाता है तो पहले ना उंगली से टच करता है कि पानी कितना गर्म है, वास्तव में ज्यादा गर्म है या कम गर्म है। ठीक है, एक बार तो अधिक पानी गर्मी के कारण उसका जो झुलस गया था वो, ठीक है, बताऊंगा। तो टोटो गर्म पानी में नहाना उसको अच्छा लगता था, हल्का गर्म। ही टेस्टेड द वाटर विथ हिज हैंड बिफोर गेटिंग इनटू द टब, कि टब में नहाने जाने से पहले वो अपने उंगली से पानी को छूता था। ठीक है, वन डे, एक दिन, ही जम्प्ड इनटू ए केटली ऑफ हॉट वाटर। तो कह रहा है कि ही जम्प्ड इनटू केटली ऑफ हॉट वाटर, तो कह रहा है एक दिन वह क्या, केतली के अंदर गर्म पानी में कूद जाता है। एज द वाटर बिकेम हॉटर, कि जब पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया था, ही केप्ट जंपिंग इन आउट, और वो उसी के अंदर उछल कूद कर रहा था, इससे वो झुलस गया। ठीक है, ग्रैंड मदर सेव्ड हिम बिफोर ही वॉज बैडली हर्ट, और दादी माँ ने उस बंदर को बचाया, ठीक है, पूरी तरह से झुलसने से। झुलसने का मतलब होता है कि गर्म पानी से जब वो सिकाई नहीं, पूरा एकदम चमड़े भमड़े से हो जाता निशान, ठीक, जल जाना ऐसे। तो दादी माँ ने बचाया। क्वेश्चन है कौन, हु सेव्ड टोटो, तो क्या ग्रैंड मदर सेव्ड टोटो, ये ऐसे आंसर बन जाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, उम्मीद करता हूँ कहानी मजा आ रहा होगा। और एक बंदर के कारनामे, ठीक है, आपको ध्यान देना, आप कभी भी क्लास देखोगे ना तो ध्यान देना, सबसे पहले क्या करेंगे, फोन को लैंडस्केप मतलब ऐसा नहीं, ऐसा टेढ़ा करके लेंगे, रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे, हेडफोन होगा तो दोनों लगाएंगे, मतलब जितना, क्योंकि क्लास ज़्यादा नहीं, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, 35 मिनट, इतना नॉर्मली होता है। तो जितना देखेंगे ध्यानपूर्वक देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको पूरा कंसंट्रेट हो जाएगा। ठीक है, और क्लास देखने के लिए चाहत भी होना चाहिए, बिजली नहीं है चार्ज करके रखो। ठीक, रिकॉर्डेड, जैसे क्लास चलते उस दौरान देख लो, अगर बाई चांस छूट भी जाए तो बाद में देखो, और कमेंट कीजिए जरूर, कमेंट करना ना भूले। कैमरे के सामने आप हमें देख रहे हैं, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, इसके पीछे 2.5-3 घंटे की मेहनत होती है। एक टीचर फ्री क्लास दे रहे हैं तो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके तरफ से भी सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप करिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों को मेरे भाई। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया है? नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका। ठीक, यहाँ पर ध्यान देना, ये देखिए कि दादी दौड़ के आकर के, ये देखो गर्म पानी में केटली से जो भी पानी यहाँ था रखा हुआ था टब में, देखो क्या स्थिति है, ये दादी ने आके उसको बचा दिया। टोटोज वाथ एंड फाइनल सेल, की टोटो के नहाना और उसके अंतिम बिक्री। ठीक, यहाँ पर समझेंगे। टोटो वॉज क्लेवर, टोटो बहुत चालाक था, बट डिस्ट्रक्टिव मतलब तोड़फोड़ करने वाला था, विनाशकारी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ही एवन ब्रोक ए डिश वाइल ईटिंग राइस, की वो खाना खाने के दौरान एक प्लेट भी तोड़ दिया, वो खाना खा रहा था, ठीक है,
दादी ने आके क्या कहते हैं, टोका है कि भाई अब खाना खाएगा तो किसी को बताएगा थोड़ी ना, आके सीधा इंसानों का खाना पर हाथ डाल दिया। दादी ने कुछ कहा, उसी को फेंक दिया। ठीक। तो कह रहे हैं फाइनली अंततः ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट कीपिंग टोटो वाज टू एक्सपेंसिव बिकॉज ही डैमेज्ड मैनी थिंग। तो अंत में दादाजी को एहसास हुआ कि यार टोटो को तो घर पे रखना बहुत ही खर्चीला है, क्योंकि ये सब तोड़ फोड़ कर रहे हैं, और टोटो का जो कीमत उससे कई गुना कीमत तो मेरे घर की चीज़ है। तो ये दादाजी परेशान हो गया था। द स्टोरी टीचेस, तो कह रहा है द सो ही सोल्ड टोटो बैक टू टोंगा ड्राइवर। इसने दादाजी ने क्या किया, उस टोंगा ड्राइवर को वापस भेज दिया। द स्टोरी टीचेस दैट वाइल्ड एनिमल्स आर डिफिकल्ट टू कीप एज पेट्स। तो दादाजी कर ये कहानी हमको बताता है कि वन्य पशुओं को घर पे पालतू के रूप में रखना ये बहुत कठिन है, एवन इफ दे आर क्लेवर एंड फनी। और खासकर अगर ये पशु भयंकर चालाक होगा, बहुत मक्कारी टाइप का होगा, उत्पात मचाने वाला होगा, तब तो और सबसे ज्यादा परेशान हो सकते हैं इंसान। तो इसमें सब कुछ आपने समझा, देखा, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी फैक्ट इसमें बता दिया गया है। ठीक है, ये सारे आपके डिफिकल्ट मीनिंग है, सारे क्या आपके डिफिकल्ट मीनिंग है। तो एडवेंचर्स में रोमांचक घटना है, मंकी मिस वंदर, टेम मिस पालतू बनाना, वाइल्ड में जंगली, विंसी भी शरारती। ये सारे डिफिकल्ट वर्ड से इन शब्दों को अगर आप याद नहीं करोगे तो कैसे लिखोगे पेपर में। और वर्ड मीनिंग ध्यान देना, एक अंग्रेजी की खासियत है, आप जितना वर्ड मीनिंग आप स्ट्रांग करोगे उतना आपका आपके नंबर अधिक पाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इन शब्दों को मिला के आप टेंस बना बना के लिख के आओ। एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो आपसे ये नहीं चाहता कि किताबी लैंग्वेज लिखो, आपको आएगा नहीं। आप इन कठिन शब्दों की सहायता से कहानी याद होगा तो बना बना के कहानी लिख के आओगे। कोशिश करना अपने शब्दों में लिखना टेंस बना बना के, तो बेहतर नंबर मिल जाते हैं। ठीक है। तो प्रेटी मीन्स सुंदर, ब्राइट माने चमकदार चमकीला, टेल माने पूंछ, टीथ माने दांत, एवरी वॉज मीन्स बोह, ये बोहर कहते हैं इसको। ठीक है, बोह है। ग्रैंडफादर दादाजी, ग्रैंड मदर दादी जी, ये सारे वर्ड्स को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है टांगा ड्राइवर, स्टेबल अस्तबल, पैक खूटा, रोप रस्सी, कैनवस बैग, सीक्रेटली गुप्त रूप से, क्यूरियस जिज्ञासु, नोटी नटखट मतलब शरारती, वॉलपेपर दीवार का कागज, ब्लेजर मैंने कोट, ब्लेजर में दादी जो पहनते थे, टॉर्न मिस फटा हुआ, क्लोजेट मिस अलमारी। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है जो आपके लिए ध्यान देना, हर चैप्टर में आपको डिफिकल्ट वर्ड 30-35 मिलेगा। ठीक है, डंकी गधा, टीज में छड़ना या परेशान करना, टिकट के लिए, सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम की चीज़ है। क्योंकि यदि मैं डिफिकल्ट वर्ड नहीं दूंगा तो आपको कहाँ से मिलेगा भाई ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपके टोटल 40, ध्यान देना, ये जो 40 आपको यहाँ पर वर्ड्स मिले हैं स्टूडेंट्स, ये मोस्ट, ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप तो मिस कर ही नहीं सकते। ध्यान देना, हमेशा टारगेट बनाइए कि 90 प्लस, 95 प्लस। ये कब होगा, जब आप इस प्रकार की तैयारी करेंगे मेरे साथ साथ। तो डेफिनेटली बनना है टॉपर, आप बन सकते हैं, समझे। टॉपर कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ी ना बनेगा, आप में जुनून होगा, चाहत होगा, जुलू क्या होगा, जलन होगा, तो बन जाएंगे टॉपर। जलन होना बहुत जरूरी है। यदि हम कहेंगे कि अरे नहीं सोहन तो कमजोर है, भाई कैसे कमजोर है, आपको मोबाइल दे दूंगा आप तो पूरा खोल खाल के अलग करके सारे सिस्टम कर दोगे। कमजोर नहीं है, अब रुचि नहीं ले रहे वो अलग बात है। किसी को कमजोरी कहने का मतलब ये होता है कि उसको बढ़ावा देना, समझे कि नहीं। तो कमजोरी कहना मतलब क्या, उसको बढ़ावा देना। वो कमजोर नहीं, हो अपने जगह पर बहुत टैलेंटेड है। कमजोर उसी कहते हैं जो दिमागी बचपन से हल्का है, ढंग से देख नहीं पाता, ढंग से बोल नहीं पाता है, उसे कहते हैं कमजोर। ठीक, क्लियर। और जितना हो सके आप लोग अपने मोबाइल गेम से, पबजी, फ्री फायर, पता नहीं क्या क्या होते हैं, उन चीजों से दूर रहिए। पढ़ाई कीजिए, यही उम्र है पढ़ने का। वरना घर वाले जो मौका दे रहे हैं, 2-3 साल बाद आपको पछतावा होगा कि हमने क्या किया था। लाइफ में 9, 10, 11 बार ये 4 क्लास सबसे मेन होता है, क्रीम ऑफ लाइफ। इन 4 क्लास को जो बच्चा ढंग से कर लेगा ना पढ़ाई, उसका जिंदगी संवर जाएगा। ये चीज का ध्यान रहे, आपको ही फॉलो करना है। अब आता है एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टेक क्वेश्चन। ये आपके एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसी में से आपको होगा।
आपके ध्यान देना, ये परीक्षा पर आधारित है। क्या है? ये सारे परीक्षा पर आधारित आपके, जिसे कहते हैं एग्जाम बेस्ड, परीक्षा पर आधारित ये सारे प्रश्न है। क्या है? सारे प्रश्न है। आप बताओ, आप इसको किस प्रकार छोड़ के जा सकते हो मेरे भाई ना? तो ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे आपको दिखाई पड़ेंगे हाफरली में, एनुअल में, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में ये आपको मिलेंगे यहीं से। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू? कि टोटो दादाजी के निजी चिड़ियाघर में कैसे आता है, मतलब कैसे ले आता है, कौन ले आता है? और इसकी जो वर्ड लिमिट है, ध्यान देना, 30 से 40 शब्द, 3-4 लाइन आपको लिखना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, जितना लिखा है इतना ही, इससे कर लें ज्यादा लिख सकते हो, इससे कम नहीं। ठीक, क्योंकि 3 नंबर 2 नंबर आपको मिलेगा, तो भाई कुछ तो लिखना पड़ेगा। क्लास 8th में क्या होता था कि आपने 4 लाइन 8 लाइन का पोएम लिखा, 10 लाइन का मिल जाता, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है बड़े क्लास में। अब 9th में 10th में ऐसा होगा कि लिखना ज्यादा पड़ता है, नंबर कम मिलता है। अब जितना क्लास आगे बढ़ोगे ना मेरे भाई, जितना क्लास आगे बढ़ोगे तो उसमें क्या होगा कि लिखना बहुत ज्यादा पड़ता है, नंबर कम हो जाते हैं, क्योंकि आप क्लास में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो कह रहा है, ग्रैंडफादर वॉट टोटो फ्रॉम ए टांगा ड्राइवर 5 रुपीज, की दादाजी ने टोटो को टांगा ड्राइवर से खरीदा था, कितने में? 5 रुपए में। ठीक है, कितने में खरीदा था? 5 रुपए में। ही फेल्ट सॉरी फॉर द मंकी एंड ब्राउट हिम होम टू कीप हिम इन हिज प्राइवेट जू। और उसको लगा कि यार सारे पशु तो है, बंदर तो नहीं है, तो बंदर के प्रति सोच करके उसको अपने दादाजी ने अपने चिड़ियाघर में ले आए थे। लेकिन लाने के बाद क्या हुआ, परेशान फिर भेज दिए। वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ? दादाजी टोटो को सहारनपुर क्यों और कैसे ले जाते हैं? ग्रैंडफादर टुक टोटो टू सहारनपुर बिकॉज ही कुड नॉट लीव हिम एट होम, क्योंकि वो अपने घर पर उसको और नहीं छोड़ सकते थे। ही कैरी टोटो सीक्रेटली इन ए स्ट्रॉन्ग कैनवस बैग, और दादाजी ने क्या किया, अपने एक स्ट्रॉन्ग, जो मजबूत वाला, सख्त वाला, हार्ड वाला, कि दांत से भी काट के बैग ना कटे, उस बैग में टोटो को अंदर भर के सीधा सहारनपुर ले गए। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैनवस का मतलब जो उसके दांत से, उंगली से कुछ भी ना कटे फटे, वही बैग है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सारे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड है। वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट कॉलिंग टोटो ये डॉग, कि टिकट परीक्षक टोटो को कुत्ता क्यों कहता है? ठीक है, तो द टिकट कलेक्टर सा टोटोज हेड कमिंग आउट ऑफ द बैग, कि टिकट कलेक्टर जो है टोटो के सिर को देखता है बाहर आते हुए, और उसको लगता है कि वो क्या कुत्ता होगा। ही थॉट टोटो वॉज ए डॉग एंड चार्ज ग्रैंडफादर फॉर ए डॉग फेयर, तो उनको लगा कि ये कुत्ता है, तो कुत्ता समझकर दादाजी से उनसे क्या लिया, किराया ले लिया। वाई डज टोटो टेक ए बाथ इन हॉट वाटर? टोटो गर्म पानी से स्नान क्यों करता था? टोटो इंजॉय टेकिंग ए बाथ इन वाटर, टोटो को बहुत मजा आता था, मजा, गदगद, गर्म पानी में, हल्का गर्म पानी में इंजॉय करता था। ठीक है, मतलब देखो टोटो के लिए भी गर्म पानी की व्यवस्था, वाह। ठीक है, होता नहीं कभी कभी भाई पानी मांगे, आप दे नहीं पाते घर पे मम्मी पापा को, और सहेली दोस्तों के लिए स्पेशल व्यवस्था, तो यहाँ पर टोटो का ऐसे कुछ इलाज हो रहा है। ही टेस्टेड द टेम्परेचर केयरफुली एंड वाटर्ड लाइक ह्यूमन मैन, तो टोटो क्या करता है, पानी को टेस्ट करता है, जांचता है कि पानी गर्म है या ठंडा है, टेम्परेचर में उसका ताप। ठीक है, केयरफुली, सावधानी पूर्वक, चतुराई से, एंड वाटर्ड लाइक ए ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग का मतलब होता है कि मानव की तरह, मानव जीव की तरह क्या करता है टोटो, उसको नहाता है, टेस्ट करता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, एक चीज आप देख रहे हैं, इसकी जो लिखने की जो आंसर टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इन सब चीजों को देखा जाता है। ठीक, क्योंकि जो घटना हो चुका है उसको हम पास्ट में लिखते हैं या तो प्रेजेंट में दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, दादाजी टोटो को खरीदता है, तो ग्रैंडफादर वाइस टोटो, या दादाजी ने खरीदा था, तो ग्रैंडफादर वाट टोटो, दादाजी ने खरीदा था। तो हम दोनों विधि से लिख सकते हैं। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे तो आदत को दिखाएंगे, और पास्ट में पूरा लिखेंगे तो उसकी घटना को दिखाएंगे जो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डज टोटो नियरली बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, कि टोटो लगभग उबल कर मरने की स्थिति में क्यों पहुंच गया था? ठीक है, तो टोटो जम्प्ड इनटू ए केटल ऑफ हॉट वाटर टू कीप वार्म, कि टोटो कूद करके एक गर्म केतली के ऊपर जाने वाला था, उसको वहां थोड़ा गर्म चाहिए। ठीक है, लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं पता कि वहां से गिर के पानी निकल जाएगा।
एज द वाटर बिकेम हॉटर, की जैसे पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, हॉट हॉटर ये कंपेरेटिव डिग्री है ये, ठीक है। तो ही कुड नॉट डिसाइड टू जंप आउट, ऑलमोस्ट गॉट वर्ल्ड, और वहां से बाहर निकल ही नहीं पाया, लगभग लगभग वो झुलस रहा था, दादी आके बचाई। क्वेश्चन नंबर 6 से ध्यान देना, वाई वॉज टोटो फाइनली सोल्ड बैक टू टांगा ड्राइवर, अंत में टोटो को टांगा चालक को वापस क्यों भेज दिया गया था, ठीक है। तो टोटो वॉज वेरी मिस्सीवियस एंड डैमेज्ड मैनी थिंग्स इन द हाउस, कि टोटो बहुत ही नटखट था, शरारती था, मक्कार था, और घर के सभी चीज़ों को बर्बाद लगभग कर ही दिया था। ग्रैंडफादर फाउंड इट टू एक्सपेंसिव टू कीप हिम, सो ही सोल्ड हिम बैक, तो दादाजी को ये लगा कि भाई ये तो मेरे खर्चे का खर्चा बढ़ा रहा है, घर का सारे चीज़ को बर्बाद कर रहा, तोड़ फोड़ कर रहा है, तो फिर इसने सोचा कि चलो इसको मैं वापस बेच के ही आता हूँ, लौटा के आता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, टोटल आपके 7 क्वेश्चन मिलेंगे, 6 हो चुका, एक और करेंगे, उसके बाद 2 लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। और कैसा लग रहा है पार्ट, कमेंट कीजिए फटाफट, यस आई एम टॉकिंग टू यू, कमेंट करो भाई, कमेंट करो, लाइक करो, अपने दोस्तों को पहुंचाओ, ठीक है, कहीं से भी देख लो, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, ठीक है, यूपी, कहीं से, फ्रॉम एनीवेयर। तो हाउ डिड टोटो शो दैट ही वॉज ए क्लेवर मंकी, टोटो ने कैसे दिखाया कि वह एक चतुर बंदर था, चालाक। तो टोटो क्विकली लर्न न्यू थिंग्स, कि टोटो तो पता है, जैसे इंसान कोई भी चीज़ देख के समझ जाता है, टोटो भी कोई भी नए नए चीज़ को देख के तुरंत वो ना दिमाग लगा लेता है, समझ जाता है। ओपनड नोट्स, इंजॉयड वाथिंग लाइक ये पर्सन, ठीक है। तो नोट्स को खोलता है और गर्म पानी से नहाता है एक इंसान की तरह। बिहेव्ड इंटेलिजेंटली, और कोई भी चीज़ ना बहुत बुद्धिमानी की तरह वो करता था। द हालांकि ही ऑफन क्रिएटेड ट्रबल, जबकि वो कोई भी चीज़ को एक मुसीबत कर ही देता है, परेशान कर देता है। तो ये कहानी टोटो के कारनामे को दिखाया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। ये टोटल ध्यान देना, आपके सारे 7 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं यहाँ करा दिया है, आपको इसको जितने भी क्वेश्चन करा दिया है, ठीक, इसको अपने कॉपी में लिखेंगे और बढ़िया करके करेंगे, आपकी तैयारी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ टोटो, कि टोटो के चरित्र के बारे में लिखिए, या डिस्क्राइब द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो के कारनामे के बारे में लिखिए। तो एक ही चीज, मतलब टोटो के बारे में, टोटो कौन है, कैसा है, क्या उसकी हरकत है, सब लिखना है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन 60 से 80 वर्डों में कम से कम आपको लिखना हो, तो जितना दिख रहा है आप 2-3 लाइन एक्स्ट्रा भी आप लिख सकते हैं, इसको हेडिंग बना बना के भी लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन वगैरह, टोटोस एडवेंचर वो भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, दोनों विधि सही है। लिखना आपको सही तरीके से आना चाहिए, टेंस बना बना करके, ठीक, ओके। तो कह रहा टोटो वॉज ए ब्यूटीफुल एंड क्लेवर मंकी, टोटो बहुत ही सुंदर और चालाक बंदर था। सिंपल वॉज बियर का प्रयोग है, ध्यान देना, आगे हैड का प्रयोग है। ही हैड ब्राइट आइज, वाइट टीथ एंड लॉन्ग टेल, कि उसका चमकीले आँख था, सफ़ेद दांत था, लंबा पूंछ था। ही वॉज वेरी मिस्chievous एंड ऑलवेज क्रिएटेड ट्रबल, कि वह बहुत ही शरारती था और हमेशा कोई ना कोई वो मुसीबत क्रिएट करता था। ही टोर क्लोथ्स, ब्रोक डिशेस एंड डैमेज्ड मैनी थिंग्स इन द हाउस, की घर के सारे सामानों को बर्बाद करता था, प्लेटों को तोड़ता था, ठीक, कपड़े आदि जो भी जहाँ लगा हुआ उसको क्या तोड़ देता था, ठीक। तो ही लाइक टेकिंग बाथ इन वार्म वाटर एंड बिहेव्ड लाइक ह्यूमन बींग, तो गर्म पानी से नहाता था और इंसान के जैसा व्यवहार करता था, कि इंसान कैसे गर्म पानी को छू करके उसको देते थे। तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में बता दिए, उसी लॉन्ग क्वेश्चन में है। आगे कह रहे ही आल्सो टीज्ड अदर एनिमल्स, कि वो जो घर पे, जो दादाजी के घर पे जो अन्य पशु वगैरह है उसको भी परेशान करता था। वहाँ पर कछुआ, बकरी या पता नहीं क्या क्या है और भी है, सब उसको परेशान करता था। ऑल द टोटो वॉज इंटेलिजेंट एंड ही फनी, ही वॉज वेरी डिस्ट्रक्टिव, कि टोटो बहुत ही बुद्धिमान था, फनी था, और लेकिन वो विनाशकारी भी था, सब कुछ भाई घर पे सारा चीज तोड़ फोड़ करता था। इन द एंड, अंत में, ग्रैंडफादर सोल्ड हिम, दादाजी ने उसको, वो यहाँ पर हिम कौन है बताइए, हिम का मतलब होता है टोटो, क्या होता है, टोटो, की अंत में दादाजी ने टोटो को बेच दिया, बिकॉज क्योंकि इट बिकेम टू एक्सपेंसिव टू कीप हिम, ये ध्यान देना कि उसको घर पे रहना किसी खर्च से कम नहीं था, क्योंकि वो आए दिन कोई ना कोई तोड़फोड़ कर रहा है। आप रखोगे घर पे, नहीं रखोगे ना, तो सेम दादाजी को ऐसी है, ठीक है, हद से ज्यादा प्यार मिल रहा था, तो ये परेशान हो गया ये।
ठीक है, तो ज़्यादा प्यार करना भी हजम नहीं होता है ना। तो उधर छोड़ो, इधर देखो, इस प्यार की बात कर रहा हूँ मैं, टोटो की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन है। ठीक। वाई डिड ग्रैंडफादर सेल टोटो, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी गिव? दादाजी ने टोटो को क्यों बेच दिया, कहानी हमको क्या संदेश देती है? तो ग्रैंडफादर लव्ड एनिमल्स एंड बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा। दादाजी पशु के काफी शौकीन है, कुत्ता बिल्ली या कुछ भी को, कोई भी पशु को रखने के बहुत दीवाने, पता नहीं अलग क्या उनमें दादाजी की वृत्ति है। इसीलिए दादाजी ने टोटो को एक टांगा ड्राइवर से खरीदा था। बट टोटो वॉज वेरी नॉटी एंड डैमेज्ड क्लोथ डिशेज वॉलपेपर मैनी थिंग्स। लेकिन टोटो जो बहुत ही शरारती था, बहुत ही उत्पात मचाने वाला था। ठीक है, घर के सारे कपड़े फाड़ दिए, प्लेट आदि, प्लेट, दीवार, कागज, ये घर के अन्य जो महंगी चीज सब कुछ तोड़ फाड़ के बर्बाद कर दिया। कीपिंग हिम बिकेम एक्सपेंसिव, कि उसको घर पे रखना अत्यधिक खर्च कराना जैसा है। ठीक है। सो ग्रैंडफादर सोल्ड टोटो बैक टू टोंगा ड्राइवर, इसलिए दादाजी ने टोंगा ड्राइवर को भेज दिया 3 रुपए में। मतलब 5 रुपए में खरीदा था और 3 में बेच दिया। घाटा कितना? 2 रुपए का घाटा से बेच दिया। भाई करना पड़ा, मजबूरी है, घर का सामान तोड़ रहा है। द स्टोरी टीचेस अस दैट वाइल्ड एनिमल्स आर डिफिकल्ट टू कीप एज पेट। तो कहानी हमको ये बताता है, ध्यान देना भाई, कितने भी हाँ वन्य पशु को खरीदते हैं ना, वो घर के पालतू कभी बन ही नहीं सकता। इंसान घर का पालतू नहीं बन रहा है, इंसान इंसान का नहीं समझ रहा है, तो भाई पशु क्या समझेगा? ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत प्यार करते हो कुत्ता बिल्ली से, ठीक है, तो उस प्यार को उस हद तक रही रहने दीजिए, अन्यथा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। इट आल्सो टेल्स अस, कहानी हमको बताती है, दैट लव फॉर एनिमल्स, पशुओं के प्रति प्रेम शुड बी बैलेंस, कि पशुओं के प्रति जो हम प्रेम ना, वो कुछ हद तक ही उसको रखना चाहिए, विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ, एंड प्रैक्टिकल थिंकिंग, कुछ व्यावहारिक सोचिए ना। आप जिस कुत्ते को बहुत खिला रहे, लाड फर कर रहे, वही कुत्ता काट देगा, ये तो बंदर है। तो कहानी में हमको ये सिखा रहा है किसी व्यक्ति के, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, कहानी हमको ये सिखाता है कि अत्यधिक लाड़ प्यार देना मतलब आप पर हावी होना, ये रियलिटी है। अब ये कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं, जिसमें ऑप्शन क्या है, 4 ऑप्शन का कोई एक जवाब होगा सही। और ये कब जवाब सही होगा? जब आप कैरेक्टर आपको पता होगा, शॉर्ट क्वेश्चन पता होगा, लॉन्ग क्वेश्चन पता होगा, कहानी पता होगा, आपके एक सही जवाब पे 1 नंबर सॉलिड। ठीक है। तो हु वॉट टोटो, टोटो को किसने खरीदा था? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, द नरेटर, द टिकट कलेक्टर। क्या ग्रैंडमदर ने खरीदा? नहीं, ग्रैंडफादर ने खरीदा था, क्योंकि नरेटर तो कहानी स्वयं है। ठीक है। अगली बार से मैं आपको ये होमवर्क में दूंगा, वीडियो में आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। फ्रॉम होम डिड ग्रैंडफादर बाय टोटो, कि दादाजी ने टोटो को किससे खरीदा था? क्या ये शॉपकीपर, ये फार्मर, टोंगा ड्राइवर, जो कीपर? तो ध्यान देना, दादाजी ने खरीदा था, एक टोंगा ड्राइवर से खरीदा था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मच डिड ग्रैंडफादर पे फॉर टोटो, दादाजी ने टोटो के लिए कितने रुपए दिए? 3 रुपीज, 5 रुपीज, 7 रुपीज, 10 रुपीज, ना 7 रुपीज, 7 रुपीज, ना। दादाजी ने मात्र 5 रुपए से खरीदा, और उस जमाने में 5 रुपए बहुत एक बड़ी रकम होती थी। ठीक है। वेयर डिड ग्रैंडफादर कीप टोटो एट फर्स्ट, दादाजी ने सबसे पहले टोटो को कहाँ रखा था? उनके अपने पर्सनल जगह पर रखा था, इन द गार्डन पे नहीं, इन द स्टेबल में, इन द किचन, इन द बेडरूम। तो दादाजी ने सबसे पहले उसको बेडरूम में रखा था, ऑप्शन डी सही है। और बेडरूम में जब रखा था ना, सारे दीवार फीवार खराब कर दिए, सारे रंग बंग खत्म, प्लास्टर खत्म कर दिए, ये दिखाया गया, रियलिटी में बुक में है। ठीक है। ठीक, तो इन द बेडरूम में रखा था। नेक्स्ट अगला है आपका, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा भाई। ठीक है बाबू। वाई डिड ग्रैंडफादर कैरी टोटो इन ए कैनवस बैग, दादाजी ने टोटो को कैनवस के थैले में क्यों ले गए? टू हाइड हिम, छुपाने के लिए, टू सेल हिम, बेचने के लिए, टू फीड हिम, खिलाने के लिए, टू पनिश हिम। तो तो ध्यान देना, कैनवस में क्यों? क्योंकि दादाजी को उसको बेचना था, टू हाइड, टू सेल हिम। तो क्यों? क्यों? क्योंकि वो बैग में लेकर के बेचने जा रहे थे। ठीक। व्हाट डिड द टिकट कलेक्टर थिंक टोटो वाज, कि टिकट परीक्षक ने टोटो को क्या समझा? बिल्ली समझा, रैबिट समझा, गोट? नहीं, दादाजी ओ टिकट कलेक्टर ने टोटो को कुत्ता समझा।
ठीक है, जब वो अपना सिर निकाल लिया, सिर निकलने के बाद लगा ये शायद कुत्ता होगा, लेकिन भाई कुत्ता का बाप निकल गया टोटू। ठीक है, कमेंट करते रहिएगा, ढेर सारा लव इमोजी भेजिए ना। नेक्स्ट है, अगला है मात्र 10 शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड टोटो एंजॉय डूइंग? टोटो को क्या करना पसंद था? सोना नहीं, टेकिंग ए बाथ इन द वाटर, हाँ ये ऑप्शन सही है कि उसको गर्म पानी में नहाना। रीडिंग बुक्स भाई पढ़ ही नहीं पाएगा। क्लाइंबिंग माउंटेन ये तो अलग मैटर है, इस कहानी के हिसाब से बी ऑप्शन सही है। ठीक है, व्हाट डिड टोटो ब्रेक वाइल ईटिंग राइस? चावल खाते समय टोटो ने क्या क्या तोड़ दिया था? ये कुर्सी, ये कप, प्लेट, टेबल। तो ना कुर्सी, ना कप, ना टेबल, उसने ऑप्शन सी एक प्लेट को तोड़ दिया था। क्या तोड़ दिया था? एक प्लेट को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? सभी लोग कमेंट कीजिए, बहुत सारा ढेरों प्यार दीजिए, अपना नाम लिख करके कि क्लास कैसे चल रहा बताओ। क्लास बढ़िया चल रहा, नाइस क्लास, अच्छा लगा सर, टॉपिक बढ़िया था, इस टाइप के बताएंगे तो हमें और ऊर्जा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी और अच्छे अच्छे टॉपिक लाने की। ठीक, ये अंतिम दो क्वेश्चन है। वाई डिड ग्रैंडफादर सेल टोटो? दादाजी ने टोटो को क्यों बेच दिया? ही वॉज इल, क्या बीमार था? नहीं भाई, वो बीमार कैसे हो जाएगा, तो बीमार कर रहा है। ही वॉज ओल्ड, बूढ़ा था? नहीं। ही रैन, भाग्य? नहीं। ही वॉज टू एक्सपेंसिव टू कीप, उसको घर पे रखना अधिक खर्चे की बात था, तोड़फोड़ कर रहा था। व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी? कहानी का मुख्य संदेश क्या है? वाइल्ड एनिमल्स मेक द बेस्ट पेट्स? नहीं। एनिमल्स शुड बी ऑलवेज लिव इन केजेस? नहीं। वाइल्ड एनिमल्स आर डिफिकल्ट टू कीप, हाँ वन्य पशुओं को पालतू के रूप में घर में रखना बहुत ही कठिन है ये। ठीक है, ये वाला हमेशा ध्यान देना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो ये आपका क्लास समाप्त हो गया। कैसा लगा कमेंट में बताइए, और अपना नाम, अपना क्लास और अपना राज्य लिख के बता दीजिए, और ढेर सारा कमेंट अच्छे अच्छे कीजिए, दोस्तों को फैला दीजिए। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। बाकी मिलते कल एक नए क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।